हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एनटीपीसी सीरीज का 66वां क्लास है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सीखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुज ने अपने बागीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाएं कि पंक्तियों की जो संख्या है वो पौधों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में जो पौधों की संख्या है उसके बारे में बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो पंक्ति की संख्या अगर x मान लेते हैं तो पौधों की संख्या भी तो समान है, यानी कि वो भी x ही है। तो x इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ हमारा कितना 5625। ठीक है, तो हमारे x का वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा। देखिए, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब हमारा है 5625, तो यहाँ देखिए क्या होगा, अगर ये 25 है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और ये 56 है तो 56 को 7 इंटू 8 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि छोटा वाला जो वैल्यू होता है वो हमारे आंसर में आता है, यानी कि ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 75। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पौधों की संख्या है, या फिर बोल सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन के पार्टी में पुरुषों और महिलाओं को 7:6 के रेशियो में आमंत्रित की। ठीक है, जिसमें कि मेल का संख्या कितना था 56 था। तो पार्टी में शामिल होने वाले जितने भी गेस्ट है उसका संख्या क्या होगा वो बताना है। कितना है 7:6 में है, जिसमें कि 7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 56, क्योंकि ये पुरुषों की संख्या है। ठीक है, 7 रेशियो में मेल है ना, और ये फीमेल है 6 का रेशियो में। टोटल गेस्ट कितना है 7 + 6 13 का रेशियो में, यानी कि 13 का रिजल्ट पूछ रहा है कि क्या होगा। काट के देखिए, 7 से 7 × 8 = 56, यानी कि 8 बार में कटेगा तो 13 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 104। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 10% की छूट की घोषणा के बाद 20% उसको लाभ प्राप्त करना है। तो दुकानदार 360 रुपये का जो सीपी है उसका अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कितना छूट दे रहा है 10% का, यानी वो जो है 90% का रिजल्ट है वो कितना है, वो है 360। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 25% उसको प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 125 का वैल्यू क्या होगा वो बता देना है। तो देखिए क्या होगा, 90 से काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 125 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 500 हो जाएगा आंसर। यही उसको अंकित मूल्य अंकित करना होगा, तब जाकर उसमें 10% का डिस्काउंट देगा तो भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे। इस ब्रैकेट को अगर यूज करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 19/4 है और 10/3 है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, और 4 × 12 यानी कि 57, और माइनस में हो जाएगा 40। ये तो इस ब्रैकेट का वैल्यू हुआ। अब डिवाइड में देखिए क्या है, ये ब्रैकेट 5 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी कि 5 × 15 यहाँ हो जाएगा, और माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या है वो देख लीजिए, 3/5 है इंटू में 5/7, इंटू में 7/9 है। ये नीचे 5 रहेगा और ऊपर में ये 5, दोनों कट जाएगा, और ये बटा में 7 और ऊपर में 7, ये दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर में 3 बचेगा और नीचे में 9 बचेगा, यानी कि ये 3/9 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। 57 में से 40 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 17, यानी कि 17/12 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में कर देंगे, डिवाइड है तो इंटू करने के लिए क्या करेंगे 20 को ऊपर कर देंगे, और घटा के क्या हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3/9। अब काटिए, यहाँ से कैसे कटेगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, यानी कि 17 × 5 = 85 बटा में 3 × 3 = 9, और प्लस में 3/9 ही हो जाएगा, यानी कि 85 और 3 कितना हो जाएगा 88, और बटा में 9। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/3, 4/7 एंड 2/5 को आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाता है। ठीक है, तो इसके लिए देख लीजिए 1/3 है, ये 1/3 किसका वैल्यू होता है,
ये होता है 33.33% का होता है, ठीक है। 4/7 मतलब क्या हुआ, ये हुआ 57% का वैल्यू। एंड 2/5 को करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40% का वैल्यू। तब इसको कर दीजिए। असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 33 दिख रहा है ना, यानी कि 1/3 सबसे छोटा हो जाएगा। फिर 40% वाला दिख रहा है, यानी कि 2/5 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 4/7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण दिया हुआ कितना, 8√3 सेंटीमीटर। तो इस घन का आयतन क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो घन का जो विकर्ण होता है, यानी कि क्यूब का जो डायगोनल होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3a होता है, ठीक है। यानी कि √3a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8√3 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से √3 कट जाएगा, यानी कि a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है ना, a क्यूब होता है वॉल्यूम। तो a क्यूब का वैल्यू निकाल दीजिए, 8 का क्यूब यानी कि 512 हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है, ठीक है। यानी कि ये जो बस है, ये हमारा बस है और ये हमारा ट्रेन है, जिसमें कि अगर बस का स्पीड हमारा 2x है तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि 50% ज़्यादा तेज यात्रा करती है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दोनों एक ही समय करनाल से शुरू होते हैं और पानीपत पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो कि करनाल से कितना डिस्टेंस में है, 75 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, ठीक है। हालांकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट के लिए रुकती भी है। तो बस का गति पूछ रहा है क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ आता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, दोनों का स्पीड, यानी कि दोनों के स्पीड को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, अब इंटू हो जाएगा 3x, ठीक है। और डिवाइड में दोनों की स्पीड का अंतर, अंतर क्या हो जाएगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो x हो जाएगा वो, और इंटू में डेल्टा टी, यानी कि जो बीच में जो टाइम लगा रुकने वाला वो टाइम, यानी कि 12.5 मिनट। जब ये मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में सारा कुछ है। तो देख लीजिए क्या होगा, डिवाइड में हमारा 60 करना पड़ेगा, तब जाके वो घंटा में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। और डी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 75 किलोमीटर, तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 75 इक्वल टू हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा और हो जाएगा यहाँ 2x, और 3 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, ठीक है। इस पॉइंट्स को हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे में एक और 10 आ जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, 125 और डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200। अब काटेंगे यहाँ 25 से, तो 25 दिया 75, अब 25 पचे 125, फिर क्या कटेगा, 5 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। यानी कि 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 12, यानी कि 120 आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। किसका स्पीड, 2x, यानी कि बस का स्पीड आ जाएगा, जो कि हमसे पूछ ही रहा है कि बस का स्पीड क्या है, जो कि 2x है। तो 2x का वैल्यू हमारा 120 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बस का स्पीड है, ठीक है। सही में आगे क्या किए थे, ये फॉर्मूला होता है d इक्वल टू दोनों को चाल, यानी कि S1 इंटू S2 बटा में S2 माइनस S1, ठीक है, इंटू में होता है डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसी फॉर्मूला पर ये होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 109/100, इसका दशमलव विस्तार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए, आप लोग जानते होंगे एक प्लेस वैल्यू वाला कैसे होता था। प्लेस वैल्यू में ये 10 के प्लेस पे है, ये 1 के प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, उसी टाइप से ये करना है। यानी कि अगर ये 109 डिवाइड बाई 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 1 जो है ये कितना के प्लेस पे है, ये 1 के प्लेस पे है, ये 10 पे है और ये 100 पे है, यानी कि 100 के प्लेस पे है, तो 1 × 100 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब बटा में 100 है, इसलिए 100 लिख दिए, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे, ये 0 है ना, तो 0 लिख दिए। इंटू में क्या करेंगे, 10 के प्लेस पे तो इसको 10 लिख दिए, और डिवाइड में जो 100 है उसी 100 को लिख देते हैं, ठीक है।
आगे चलिए क्या लिखेंगे, 9 जो ये 1 के प्लेस पे, तो 9 इंटू 1/100 कर दिए। अब आगे देखिए क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस में 1 0 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 0/10 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 9/100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी से ये मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।